मत्ती सुसमाचार उसके आखिरी अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार के 28वें अध्याय में 20 वचन लिखे गए हैं। 20 वचनों में लिखे गए प्रमुख बातें, पहले के 7 वचनों में स्वर्गदूतों का यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में गवाही देना, 8 से 10वां वचन के बीच में स्त्रियों का पुनरुत्थान के बारे में गवाही देना, 11वां वचन में सैनिकों का यीशु के पुनरुत्थान के बारे में गवाही देना, 12वां वचन से 15वां वचन के बीच में यीशु के पुनरुत्थान से जुड़े हुए गवाहियों को बदलने के लिए प्रधान याजकों के द्वारा किए गए कार्य, 16वां वचन से अध्याय के आखिरी वचन तक जब हम देखते हैं तो 2 भाग है। पहले के 2 वचनों में मतलब 16 और 17वां वचन में चेलों का पुनरुत्थान के बारे में गवाही देना और 18 से 20वें वचन में आखिरी प्रभु की आज्ञा मतलब उसे ग्रेट कमीशन कहा जाता है, सारे जगत में सुसमाचार को फैलाने के ग्रेट कमीशन के बारे में लिखा गया है। इस तरह से हमें 28वां अध्याय बताया जा रहा है। मसीह की आशा पुनरुत्थान है, लेकिन सारे जगत ने इस विषय का तिरस्कार किया है। यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यह दोनों भी मसीह जीवन के प्रमुख सिद्धांत है, फाउंडेशन है। नए नियम में कलीसिया नाम से जिसे बुलाया गया, उन लोगों का विश्वास यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान, इन दोनों बातों पर प्रमुख रीति से आधारित रहते हैं। मसीह के विरोधी लोग बहुत ज़्यादा इन बातों पर जोर देते हैं। अब तक पुनरुत्थान केवल यीशु मसीह का ही हुआ है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका पुनरुत्थान अब तक हुआ हो। यीशु मसीह ही मृतकों में से पुनरुत्थान हुआ, वही सबसे पहला प्रत्यक्षता है। पुनरुत्थान के मार्ग में ले जाने वाला यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में मसीह विरोधी लोग ज़्यादा जोर लगाते हैं। भौतिक रूप से आप यीशु मसीह के मृत्यु को देखेंगे तो यह रोमियों के साम्राज्य के द्वारा दी गई एक क्रूस की सज़ा है। भौतिक रूप से देखने पर प्रधान याजकों को कहने पर पोंटियस पिलातस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के लिए सौंप दिया। रोमियों के प्रथा के अनुसार उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसे मार डाला। यह एक पिक्चर है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे जो आध्यात्मिक योजना है वह बाहर नहीं दिखाई देता है। क्रूस की बातों को और कुछ बाइबल के बातों को हम अगर ले तो एक अच्छा प्रचार हमें क्रूस के ऊपर मिलता है। भौतिक रूप से पकड़ाने वाला इस्करियोती यहूदा हमको दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह भी दिखाई देते हैं जो अपने आप को क्रूस पर सौंप दिए थे। अपने आप को क्रूस पर सौंपने के कारण पिता परमेश्वर की दैविक योजना है, ऐसा उसने प्रकट किया है। एक क्लियर कैट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, सुनिए। ये ग्रंथ शब्दों के रूप से अलग दिखाई देता है, आत्मिक रूप से अलग दिखाई देता है। विश्वास करने वाला आत्मा से संबंधित बातों को अपने अंतरंग में रखता है।
उस पर भरोसा रखता है। बाहर से दिखने वाले बातों पर कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। कंप्लीटली मोहम्मदिया भाइयों ने क्रूस के विषयों का तिरस्कार किया है। यीशु के लिए क्रूस ही नहीं है, इस भावना को उन्होंने रखा। क्रूस पर यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, इस सिद्धांत को हिंदू धर्म के लोगों ने गलत माना। बाइबल को हमें समझने से ज़्यादा उस पर विश्वास रखना चाहिए और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमें विश्वास रखने में देना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो भी विश्वास रखना है, समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी विश्वास रखना है। समझ में आने के बाद विश्वास नहीं रखना चाहिए, समझ में ना आए तब भी विश्वास रखना चाहिए। जिसके सबूत है उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, जिसके सबूत नहीं है उस पर विश्वास रखना चाहिए। सबूत है तो हर कोई विश्वास कर लेगा, लेकिन सबूत नहीं है तो भी हमें विश्वास करना है। इस विषय में मसीह लोग पर बहुत बार वार किया गया, इसके द्वारा ही मसीह के सिद्धांत स्थिर रहते हैं। इसे हमें अवश्य सीखना चाहिए। कोई भी कितना भी हमसे आर्गुमेंट करे, लेकिन विश्वास ही अंतिम बात है। प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठा, लेकिन जब हम इतिहास में देखेंगे तो इससे पहले कोई मृत्यु में से जी उठा है क्या? उसको आगमन में मसीह में जो मृत्यु को पाए हैं वे पहले जी उठेंगे। यीशु के आगमन के बाद सब कुछ समाप्त होगा। इसलिए उद्धार की योजना मसीह लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा है, वह अनुग्रह के समय में ही पूरा होता है। अनुग्रह का समय पूरा होने के बाद प्रयोजन नहीं रहेगा। विश्वास करूँगा ये कहकर कोई आएगा तो तब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। अनुग्रह का समय समाप्त होने के बाद में, कलीसिया के उठाए जाने के बाद में क्या विश्वास रखोगे? कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 साल के महासंकट में यहूदियों का टाइम टेबल फिर से आएगा। हतसाक्ष होकर वे प्रभु के पास पहुँचेंगे, लेकिन 7 साल में विश्वास रखेंगे ऐसा लोगों की संख्या उस समय में कम रहेगी। इस तरह पुनरुत्थान का इतिहास हमें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इन चारों सुसमाचार में लिखा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने कहने के अनुसार तीसरे दिन मनुष्य के शरीर में जी उठे। महामय शरीर मरकुस समाचार में उनकी बॉडी को मिस्टिकल बॉडी कहा है। द्वार से भी बाहर प्रवेश करने वाला शरीर द्वार बंद रहने पर भी उसका शरीर अंदर प्रवेश करेगा। चेलों के इस तरह से 2 बार दिखाई दिया। द्वार बंद रहने पर भी उन्हें दिखाई दिया और दूसरी बार जब थोमा था, द्वार बंद ही था, फिर भी वह द्वार से अंदर आ गए। एक बार उनके सामने मछली को खाते हुए उन्हें दिखाई दिया। उसको जैसे शरीर है वैसे भूत को नहीं रहता। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह के 11 प्रत्यक्षताएं और 40 दिनों के बाद 500 लोगों के सामने प्रभु का आरोहण, इतने लोगों के सामने उनका आरोहण। उसके बाद जिस तरह से वह गया उसी तरह आकाश मंडल से वह बादलों के बीच में आना, ऐसा
भविष्यवाणी को उस समय में स्वर्गदूत जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन लोगों को दिया। इन सब का बाइबल में रिकॉर्ड्स है। बाइबल हमें ये बताता है कि आदम के पाप के कारण सारे मनुष्य जाति पर पाप आया। हर बार जब मनुष्य को परमेश्वर ने पापी कहा तब पुराने संक्रमित पाप के स्वभाव के आधार पर मानव को परमेश्वर ने पापी कहा है। इस तरह हर एक मानव दंड के योग्य है, ऐसे बाइबल में बताया गया है। अब मानव से प्रेम करने वाले परमेश्वर ने मानव के पाप के बाद बदले में यीशु मसीह को अर्थात परमेश्वर के वचन को इस संसार में भेजा और मानव के पाप के बदले मानव के शरीर को रखकर उसी शरीर को क्रूस पर सजा दिया और सारे मनुष्य का उसने क्रूस पर प्रायश्चित करवाया। इसलिए क्रूस की मृत्यु है। पिछले लोग जो मरे हुए हैं उन पर अधिकार लेने के लिए वह मरा। तीसरे दिन उसने पुनरुत्थान को प्राप्त किया। यह पुनरुत्थान क्यों है? क्रूस पर 7वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर फिर मिलने के द्वारा आत्मिक पुनरुत्थान क्रूस पर ही हुआ। तीसरे दिन मृत्यु से शरीर जीव उठने के द्वारा भौतिक पुनरुत्थान हुआ। आध्यात्मिक पुनरुत्थान क्रूस पर ही हुआ। भौतिक मानव के पुनरुत्थान के निमित्त भौतिक पुनरुत्थान को लेना पड़ रहा है। यीशु भौतिक मृत्यु को पाने से पहले ही आध्यात्मिक पुनरुत्थान के स्वाद को क्रूस पर उसने चखा है। चौथी वाणी में यीशु ने आध्यात्मिक मृत्यु को देखा। परमेश्वर का यीशु को छोड़ना ये आध्यात्मिक मृत्यु है। यीशु के साथ फिर परमेश्वर का हाथ मिलाना आध्यात्मिक पुनरुत्थान है। आध्यात्मिक मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों भी क्रूस पर ही हुआ। क्रूस पर आध्यात्मिक पुनरुत्थान को पाने वाला यीशु भौतिक मृत्यु को पाया। तीसरे दिन भौतिक पुनरुत्थान को उसने पाया। इसलिए सारे जगत में अधिक संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले ही है। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि पुनरुत्थान में मसीह लोगों की आशा है। मसीह में सोएंगे। भौतिक मृत्यु की तुलना मसीह में सोने से किया गया है। इसलिए विश्वास रखने वाले व्यक्ति जब भौतिक रूप से मरते हैं तो वे मसीह में सो रहे हैं। वो प्रभु के पास विश्राम में हैं। फिर प्रभु आएगा तब उनका पुनरुत्थान होगा। प्रभु के साथ वे आकाश में उठा लिए जाएंगे और मध्याकाश में उससे मिलेंगे। 7 साल व विवाह का महोत्सव अद्भुत रीति से होगा। भाइयों और बहनों, ये बाइबल का बताया हुआ सिद्धांत है। यीशु मसीह के साथ नई पृथ्वी और नए आकाश में अनंत काल के जीवन को यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले बिताएंगे। ये बाइबल का सारांश है जो परमेश्वर की इच्छा है कि मतलब मनुष्य के साथ परमेश्वर का निवास हो। जो परमेश्वर ने चाहा उसे प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के अनुसार नई भूमि और नए आकाश में प्रभु पूरा करने जा रहा है। ऐसा मसीह लोगों का प्रचार है। इस तरह पुनरुत्थान का मूल अंश पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान ही मसीह लोगों की आशा है। जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता वो मसीह पर विश्वास ही नहीं रखा। मसीह पर विश्वास नहीं रखा
इसे हमें समझना है। अब 28वां अध्याय के पहला वचन से पढ़ूंगा। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो पढ़ते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय के पहले वचन को जब हम देखेंगे तो सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मगदलिनी मरियम भोर को और स्त्रियों के साथ आई ताकि वह यीशु के मृतदेह पर सुगंध लगा सके। यहूदियों की प्रथा है कि जो भी व्यक्ति मर जाए तो उसके मरने के तीसरे दिन बाद जाकर उसके मृत शरीर पर सुगंध लगाना यह उस समय का यहूदा कल्चर है। वैसा ही वे जब करने गए हैं तब उन्होंने वहाँ पर एक दृश्य को देखा और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहराए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों को पहले ही बताया कि हम गलील में मिलेंगे। यही बात को यहाँ स्वर्गदूत भी बता रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। उसका पुनरुत्थान हुआ, इसके हम गवाह है। वह बहुत ही मजबूत पत्थर है। पुनरुत्थान के सामर्थ्य से एक तरफ जाकर वह पत्थर गिर गया। जब प्रभु जी उठा तब कब्र का वह पत्थर हट गया। स्वर्गदूत उन्हें दर्शन और उन्हें बताया कि उसका पुनरुत्थान हुआ। चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र में शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हम जब यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय में देखते हैं तो सबसे पहले मगदलिनी मरियम ने यीशु को देखा। इस तरह हम 4 सुसमाचारों को मिलकर देखते हैं तो हम 11 प्रत्यक्षता मिलते हैं। एक सुसमाचार में कुछ विशेष प्रत्यक्षता यीशु के पुनरुत्थान के बाद हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रभु स्वयं उन्हें प्रकट होता है और उनसे कहता है, मेरे चेलों से कहो कि मैं गलील में उनसे मिलूँगा। 11वां वचन, वे जा ही रही थी कि पहरों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कहा सुनाया। अब पहरावों की गवाही पहराए कौन हैं?
यीशु की कब्र को बांधकर उस पर मुद्रा डाले और उसकी रखवाली के लिए कुछ लोगों को वहाँ रखा गया। वे लोग आकर गवाही को दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो हुआ वह सब विस्तार में बता रहे हैं। कब्र खुला, स्वर्गदूत ऊपर बैठा था, हम सब मेरे मरे हुओं के समान पड़े थे। वास्तव में ये मृतकों का पुनरुत्थान है कहा दिए। इस पर प्रधान याजक घबरा गए। ये बात अगर लोगों में जाएगी तो यीशु पर बहुत लोग विश्वास करेंगे। उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात पिलातुस के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम में से बचा लेंगे, क्योंकि पिलातुस ने न्याय किया। अगर कोई पिलातुस से आकर कहे कि आपने जिसका न्याय किया वह यीशु तीसरे दिन जी उठा, अब उस पर जिसने आरोप लगाया उन्हें दंड दो, ऐसा अगर कोई पिटीशन देगा तो समस्या होगा। इसलिए पिलातुस को भी हम दंड देकर मैनेज कर लेंगे। इस भावना से वे लोग थे। वे सिपाही को दंड देकर कहने बोल रहे हैं, रात के जब हम सो रहे थे, सोएंगे कैसे? एवरी 3 आवर्स में एक बार सिपाहियों को बदलना है। एवरी 3 आवर्स में बदलने वाले ये रोमन सोल्डियर्स ऑन ड्यूटी में कैसे सोएंगे? चांस ही नहीं है। अगर सो भी रहे होंगे तो सोने वाला व्यक्ति कैसे गवाही दे सकते हैं कि चेले चुरा कर ले गए हैं? हमने हंसने की बात है, लेकिन अब भी यीशु के शरीर को उनके चेले ले गए हैं। देयर वाज नो रिसरेक्शन, पुनरुत्थान हुआ ही नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कहकर इस बात को ठुकरा दिए हैं। बाइबल में इन बातों को लिखा गया है। उस तरह के प्रचार को उनके द्वारा कराया गया। यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में जो लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथ से छुआ, उसके बारे में वे लोग बता रहे हैं। प्रभु यीशु को उन्होंने ध्यान से देखा और छुआ भी है। पुनरुत्थान होने वाले यीशु को उन्होंने हाथों से छुआ, उसका ही वे लोग गवाही दे रहे हैं। दे विटनेस्ड द रेसरेक्टेड जीसस क्राइस्ट, इसलिए वे सब लोग अपने प्राण को दे दिया। अगर यीशु का पुनरुत्थान झूठ होता तो यीशु के चेले पुनरुत्थान के लिए अपने प्राण को नहीं देते थे। समझ में आ रहा है क्या? अमेरिका में एक स्कैम हुआ था, वाटर स्कैम हुआ था। उसमें 3 लोग शामिल थे। वे तीनों ने आपस में निर्णय लिया कि वे किसको भी नहीं बताएंगे, लेकिन तीसरे दिन ही ये बात बाहर आई। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पर्सनली ये स्टेटमेंट दिया है कि यीशु का पुनरुत्थान सत्य है, क्योंकि 3 मंत्री मिलकर एक स्कैम को 3 दिन छुपा नहीं पाए। फिर 11 भिन्न मन के लोग, भिन्न परिस्थिति के डरपोक लोग
अगर यीशु का पुनरुत्थान झूठ होता तो वे अवश्य इस बात को बाहर लाते थे। 3 दिनों में मंत्री का स्कैम बाहर आया तो इन हजारों वर्ष से ये विश्वास बरकरार है, तो इसका मतलब क्या है? यीशु का पुनरुत्थान सत्य है। प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए हतसाक्षी हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान को अपने आंखों से देखा। उन्होंने आरोहण होता हुआ देखा। ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा को उतरते हुए उन्होंने देखा। यीशु का प्रचार सत्य है, इस बात को वे अनुभवपूर्वक जाने, इसलिए वे प्रभु का पीछा करने में पीछे ना हटे और आगे बढ़ते गए। उस समय के सिपाहियों ने जो कहा था वो क्या था? वे लालच में आ गए। पैसे लेकर उन्होंने कहा कि उसके शरीर को चेले चुरा कर ले गए। फिर रिकवर किए क्या? चेले ले उसके बाद यरूशलेम में ही थे। वे वहाँ पर ही सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। फिर उन्हें पकड़कर बॉडी को रिकवर किए क्या? नहीं किए। इसलिए सुसमाचार सत्य है और पुनरुत्थान भी सत्य है। यह हमें मालूम पड़ रहा है। हम देखें, लोग ऐसे उनके कहने पर उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसे ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। क्या प्रचलित हुआ? शिष्य ही यीशु के शरीर को चुरा ले गए हैं। अब 16वां वचन से देखने पर 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पानी का बपतिस्मा नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, नाम लेकर नहीं, नाम से, स्पिरिट बपटिज्म। मन फिराव के विषय, उद्धार के विषय, आत्मा से संबंधित बपतिस्मा सुनने के द्वारा, विश्वास रखने के द्वारा अंतरंग में होने वाला बपतिस्मा है। इस तरह पानी का बपतिस्मा खतना के समान बाहरी चिन्ह है। सही बपतिस्मा आत्मा के द्वारा अंतरंग में होने वाला बदलाव। जो सुसमाचार पर विश्वास रखते हैं उनके अंतरंग में पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देता है। ऐसा होने के लिए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कह रहा है। इसे ग्रेट कमीशन कहा जाता है। सारे जगत में जाना है, सारे जगत को सुसमाचार सुनाना है। वे बदलेंगे या नहीं, ये उनके जीवन में ऊपर परमेश्वर की योजना पर आधारित है। इसलिए परमेश्वर के विचार के अनुसार सबको बचाने के लिए प्रभु ने टाना है। इस तरह प्रभु कह रहा है, अगर तुम प्रतीत करोगे तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। सब लोगों को चेले बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा उन्हें भी वही करने को कहो। प्रीच द गॉस्पल, ईच द डॉक्ट्रिन। हर रविवार को कलीसिया में क्यों इकट्ठा होते हैं? सिद्धांतों को सीखने के लिए इकट्ठा होते हैं। सिद्धांतों को सीखना है, सिद्धांतों को पढ़ना है और उसका अनुसरण करना है। इस व्यक्ति को मजबूत विश्वास बनाना है तो केवल सुसमाचार के द्वारा उद्धार को पाना काफ़ी नहीं है। उद्धार के लिए सुसमाचार काफ़ी नहीं है,
विजयपूर्वक विश्वास के जीवन को बिताने के लिए सिद्धांत रहने चाहिए। इसलिए यू मस्ट लर्न द डॉक्टरेट्स ऑफ द बाइबल। बाइबल ग्रंथ में बताए गए सिद्धांत, वो सिद्धांत किस तरह के रहेंगे, ये सब आपको सीखना है। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। नहीं कह रहा हूँ जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, रहूँगा नहीं कह रहा है, हूँ कह रहा है। रहूँगा कहने से वह प्रॉमिस होता है, हूँ मतलब एक्सपेक्चर विटनेस होता है, अंगीकार होता, सही स्थिति को दर्शन होता। वो हूँ कह रहा है, ही इज़ प्रेजेंट इन चर्च, ही इज़ प्रेजेंट इन इज सर्वेंट। इसलिए इस महान परमेश्वर को हम जानते हैं। मानव के पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, सच्चाई और अनुग्रह के साथ इस संसार में आया। मानव के बदले में वह अपने शरीर के ऊपर मानव के पाप का प्रायश्चित कर मोल चुकाकर मानव को बचाने के लिए उद्धार का कार्य किया। उसके भौतिक मृत्यु के द्वारा भौतिक पुनरुत्थान को देने के वो तैयारी को कर रहा है। इस पर विश्वास को रखने वाले उद्धार को प्राप्त करेंगे। इसलिए मसीह धर्म मनुष्य के माइंड को समझ में नहीं आता, मसीह धर्म मनुष्य की आत्मा को समझ आता है। इस तरह से विश्वास रखने वालों को यीशु मसीह का मर्म, मसीह की मृत्यु, मसीह के जीवन आश्चर्य रीति से समझाया जाता है। ये सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया जाता है। लोगों को ये बात मूर्ख लग सकते हैं, केवल विश्वास रखने वालों को ही पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया जाता है क्या? ये बात उनके लिए अंगीकार योग्य नहीं है। लेकिन बाइबल ग्रंथ में प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, इसे अंगीकार करना जितना बताया जा रहा है, इस तरह बाइबल का संदेश आत्मिक संदेश है। बाइबल का संदेश अंतरंग की संदेश है। बाइबल का संदेश परमेश्वर का संदेश है। उसे परमेश्वर के लोग ही समझ सकते हैं। धर्म से संबंधित लोग उसे कभी भी नहीं समझ सकते। इसका प्रचार अलग है, इसका अर्थ भी अलग है। इस तरह मसीह लोगों की आशा पुनरुत्थान, जो संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, उसे बाइबल ने स्थिर किया। यीशु का पुनरुत्थान यीशु में रहने वालों के लिए पुनरुत्थान है। पहले पुनरुत्थान में भागीदार होना 28वें अध्याय को हमने समाप्त किए।